हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं नीड, नीड टू, नीड्स, नीड टू और नीडेड टू के बारे में। इन्हें इंग्लिश में कैसे कैसे कहां पर किस अंदाज में यूज करना है, आज की इस वीडियो में मैं आपसे यही बात करने वाला हूं। तो भैया आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो इस चैनल पर डालूं उसकी नोटिफिकेशन बस आपको ही मिल जाए सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों समझते हैं और नीड का अंग्रेजी बोलने में क्या यूज होता है, आज उसी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि आपको इंग्लिश में नीड को कैसे बोलना है। देखो मैं आपको समझाता हूं। नीड से आप बताते हैं कि आपको किसी भी चीज की जरूरत है, किसी चीज की, किसी इंसान की या फिर किसी जगह की। जब भी आप जरूरत बोलना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश में नीड के साथ बोलना पड़ता है। अब नीड को आपको बोलना पड़ेगा भैया IUV दे के साथ। अब मैं इसके कुछ एग्जांपल देके आपको बताता हूं ताकि आप आसानी से समझ जाओ। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, मुझे बाइक की जरूरत है, तो जरूरत मुझे है यानी आई को है, तो आई नीड द बाइक, आई नीड द बाइक। मेरे दोस्तों को एक कार की जरूरत है, तो मेरे दोस्त, माई फ्रेंड्स नीड अ कार, माई फ्रेंड्स नीड अ कार। उन्हें 10 बीघा जमीन की जरूरत है, तो दे नीड 10 बीघाज ऑफ लैंड, दे नीड 10 बीघाज ऑफ लैंड। चलो इसका एक क्वेश्चन बना के मैं आपको दिखाता हूं। भाई साहब, क्या आपको दोस्तों की जरूरत है? तो ये क्वेश्चन बनाने के लिए प्रेजेंट में आपको डू से बोलना पड़ेगा। डू यू नीड द फ्रेंड्स? डू यू नीड द फ्रेंड्स? क्या आपके मां बाप को वोलिनी की जरूरत है? वोलिनी एक ट्यूब जो आती है, तो डू योर पेरेंट्स नीड द वोलिनी? डू योर पेरेंट्स नीड द वोलिनी? अब दोस्तों ये आपकी समझ में आ गया होगा कि आपको नीड को इंग्लिश में कहां बोलना है। जब भी किसी चीज की जरूरत है तुरंत आप वहां पर उठाकर नीड को बोल दीजिए। अब मैं आपको समझाता हूं भैया नीड टू आपको कहां बोलना है। नीड टू को भी बोलने के लिए आपको IUV दे के साथ ही बोलना पड़ेगा। लेकिन नीड का यूज क्या होगा, नीड टू का यूज क्या होगा? नीड टू को आप बोलेंगे जब भी आप बोलना चाहते हैं कि किसी काम को करने की जरूरत है। जैसे भैया खेलने की जरूरत है, इंग्लिश बोलने की जरूरत है, मुझे एक नई कार खरीदने की जरूरत है, हाँ जी सुनो, आपसे मुझे बात करने की जरूरत है। जब भी कभी आप इस टाइप की बात इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आपको नीड टू के साथ बोलना पड़ेगा। जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है IUV दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आप लगा दो नीड टू। चलो इसके भी 4-5 एग्जाम्पल देके मैं आपको बताता हूं। मुझे आपसे मिलने की जरूरत है, आई नीड टू मीट यू। मेरे दोस्तों को आने की जरूरत है, माई फ्रेंड्स नीड टू कम। एक क्वेश्चन भी बनाते हैं, क्या आपको अंग्रेजी बोलने की जरूरत है? बताओ, आप ही बताओ। डू यू नीड टू स्पीक इंग्लिश? इसकी इंग्लिश होगी डू यू नीड टू स्पीक इंग्लिश? अरे यार, क्या उन्हें नया मोबाइल खरीदने की जरूरत है? पुराना मोबाइल तो उनका टूट गया। तो अब आप मुझे बताओ, क्या उन्हें नया मोबाइल खरीदने की जरूरत है? तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डू दे नीड टू बाय अ न्यू मोबाइल? डू दे नीड टू बाय अ न्यू मोबाइल? तो इस अंदाज में आपको बोल लेना भैया नीड और नीड टू को। तो नीड टू भी समझ लिया और नीड भी समझ लिया। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम समझते हैं कि हमें नीड्स का कहां यूज करना है। देखो नीड्स का आप यूज करते हैं जरूरत है, लेकिन किसको है? यहां पर नीड्स आप बोलोगे एक वचन के साथ में, ही, शी या किसी भी एक आदमी के साथ में। चलो इसके भी 4 एग्जांपल देके मैं आपको बता दूं। मेरे भाई को बाइक की जरूरत है, माय ब्रदर नीड्स द बाइक, माय ब्रदर नीड्स द बाइक। अरे यार, मेरी बहन को एग्जाम की जरूरत है, तो माय सिस्टर नीड्स द एग्जाम, माय सिस्टर नीड्स द एग्जाम। मेरे दोस्त को कार की जरूरत है, तो माय फ्रेंड नीड्स अ कार, माय फ्रेंड नीड्स अ कार। अब अगर बात करें कि नीड्स टू को आप कहां लगाओगे, तो ही, शी यानी एक वचन के साथ में जब आप बोलना चाहते हैं कि उन्हें कोई काम करने की जरूरत है, तब आपको इंग्लिश में नीड्स टू लगाना पड़ेगा। चलो इसके भी 4 एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूं। उसे भैया इंग्लिश बोलने की जरूरत है, ही नीड्स टू स्पीक इंग्लिश, ही नीड्स टू स्पीक इंग्लिश। मेरे भाई को आपसे मिलने की जरूरत है, तो माय ब्रदर नीड्स टू मीट यू, माय ब्रदर नीड्स टू मीट यू। हमारे टीचर को इंग्लिश सिखाने की जरूरत है, तो माय टीचर नीड्स टू टीच इंग्लिश, यानी मेरे टीचर को भैया इंग्लिश सिखाने की जरूरत है, वरना उसका काम नहीं चल पाएगा। तो माय टीचर नीड्स टू टीच इंग्लिश, माय टीचर नीड्स टू टीच इंग्लिश। तो ये आपने नीड और नीड्स टू को भी इंग्लिश में बोल लिया। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आपको नीडेड का यूज कहां लगाना है। देखो नीडेड का आप यूज करते हैं पास्ट में, जब आप बोलना चाहते हैं कि आपको किसी भी चीज की जरूरत थी, किसी भी चीज की जरूरत थी, यानी कि जगह की, किसी इंसान की, किसी प्लेस की या फिर किसी भी चीज की जरूरत थी, तब आपको इंग्लिश में नीडेड बोलना है सारे सब्जेक्ट के साथ में, यानी IUV दे, ही, शी, इट सब के साथ में नीडेड लगा दो। चलो कुछ एग्जांपल्स देके मैं आपको बताता हूं। मुझे जरूरत थी कार की, आई नीडेड अ कार। मेरे दोस्त को जरूरत थी एक वाइफ की, तो माय फ्रेंड नीडेड अ वाइफ, माय फ्रेंड नीडेड अ वाइफ। 2 एग्जांपल इसके और भी मैं आपको लेके बताता हूं। भैया उन्हें जरूरत थी तुम्हारी,
उन्हें तुम्हारी जरूरत थी, तो दे नीडेड यू, दे नीडेड यू। अरे तुम्हें पता है तुम्हें जरूरत थी मां बाप की, यू नीडेड द पेरेंट्स, यू नीडेड द पेरेंट्स। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको इंग्लिश में नीडेड टू को कहां बोलना है। भैया सिमिलरली जैसे आपने नीड्स नीड्स टू बोला है, नीड टू बोला है, ऐसे ही बोलना पड़ेगा नीडेड टू जब आप बोलना चाहते हैं कि आपको किसी काम को करने की जरूरत थी। जैसे मैंने बोला अरे यार मुझे आपसे मिलने की जरूरत थी, कल मुझे आपको फोन करने की जरूरत थी मगर मेरा फोन टूटा हुआ था, कल तो मुझे मार्केट जाने की जरूरत थी। चलो इसके 4 एग्जांपल इंग्लिश में मैं आपको लेके बता दूं आपको कैसे कैसे बोलना है। अरे यार मुझे आपसे मिलने की जरूरत थी, आई नीडेड टू मीट यू, आई नीडेड टू मीट यू। मेरे दोस्तों को पढ़ाने की जरूरत थी, तो माई फ्रेंड्स नीडेड टू टीच, माई फ्रेंड्स नीडेड टू टीच। अरे यार तुम्हें क्या बताऊं, हमें तो नई कार खरीदने की जरूरत थी, हमारी पुरानी कार तो बेकार हो गई, तो हमें नई कार खरीदने की जरूरत थी। वी नीडेड टू बाय अ न्यू कार, वी नीडेड टू बाय अ न्यू कार। चलो इसका एक एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन में देके बनाता हूं। क्या आपको नहाने की जरूरत थी? आप इतने गंदे हो रहे थे, क्या आपको नहाने की जरूरत थी? तो ये क्वेश्चन बनाने के लिए भैया आपको नीडेड का जो क्वेश्चन बनेगा वो डिड से बनेगा, और जब डिड से क्वेश्चन बनाओगे तब नीडेड नहीं आएगा, सिंपल नीड आएगा। चलो मैं आपको बता दूं, क्या आपको इंग्लिश बोलने की जरूरत थी? डिड यू नीड टू स्पीक इंग्लिश? क्या आपको नहाने की जरूरत थी? डिड यू नीड टू टेक बाथ? डिड यू नीड टू टेक बाथ? क्या आपके दोस्तों को खाना खाने की जरूरत थी? सो डिड योर फ्रेंड्स नीड टू ईट फूड? डिड योर फ्रेंड्स नीड टू ईट फूड? अब इस अंदाज में आपको नीड, नीड्स टू, नीड और नीड टू, नीड्स टू और नीडेड टू को इंग्लिश में बोलते हुए चलना है। अगर नहीं बोलोगे तो भैया आपसे एक भी सेंटेंस इंग्लिश में बन नहीं पाएगा। अब दोस्तों इसको बोलिएगा, ज्यादा से ज्यादा बोलिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह की इंग्लिश की बहुत सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। अब दोस्तों मिलता है किसी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।